हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबक नंबर 26 खुतूत ये सबक देखने जा रहे हैं। उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का आखिरी सबक है, जिसमें पहली बात दी गई है कि ख़त दूर दराज इलाकों में रहने वाले रिश्तेदारों से मुलाकात का एक ज़रिया है। 4 जुमले लिखकर हम अपनी खैरियत से इन्हें आगाह कर सकते हैं और इनकी जानिब से आए हुए ख़त से हमें वहाँ के हालात का इल्म हो जाता है। अगरचे बरक़ी मरासिलात ने ख़त निगारी की रवायत पर असर डाला है, मगर इसकी अहमियत में कोई फ़र्क नहीं आया। यही वजह है कि ख़त के आने से आज भी खुशी का वैसा ही इजहार किया जाता है जैसे गुज़िश्ता ज़माने में किया जाता था। टेलीफ़ोन और मोबाइल का चलन आम होने के बावजूद भी आज ख़त का इंतज़ार किया जाता है। ख़त निगारी का चलन पहले ज़माने में इतना था कि इसने एक फ़न की सूरत इख्तियार कर ली थी। ज़ैल के सबक में उर्दू के दो अहम अदीबों के खुतूत दिए गए हैं जो खुतूत निगारी का अच्छा नमूना पेश करते हैं। खुतूत इस सबक के उन्वान से आपको पता चल गया हो कि आज हम ख़त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ख़त हम जानते हैं कि पहले ज़माने में ख़त ही एक वाहिद तरीका था जो ख़बर पहुंचा सकते थे, एक दूसरे की खैर आफियत पता की जा सकती थी। आज के ज़माने में हमारे यहाँ मोबाइल है, टेलीफ़ोन है, इंटरनेट, इसके ज़रिए हम दूर दराज के मुल्कों में भी बैठे हुए लोगों से आमने सामने बात कर सकते हैं। लेकिन जबकि गुज़िश्ता ज़माने में सिर्फ ख़त से ही हमें खैरियत वगैरह पता चलती थी। तभी भी आज के ज़माने में भी ख़त का मोबाइल टेलीफ़ोन होने के बावजूद भी आज भी ख़त का इंतज़ार किया जाता है। और पहले ज़माने में ख़त निगारी का चलन इतना था कि उसे एक फ़न समझा जाता था, एक हुनर समझा जाता था। नीचे देखते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद सर सैयद के साथियों में से थे। वो सन 1836 में बजनूर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर हासिल की, फिर आला तालीम के लिए दिल्ली गए। वो पहले मुदर्रिस, फिर महकमा तालीमात में डिप्टी इंस्पेक्टर हुए। इन्होंने हिंदुस्तानी कानून का तर्जुमा किया। इस वक्त के गवर्नर ने खुश होकर इन्हें डिप्टी कलेक्टर बना दिया। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार कहलाते हैं। अपने नावलों में इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के माशरे की इस्लाह पर खूब लिखा है। वो औरतों के तालीम के बहुत हामी थे। मरातुल उरूस, बनातुल नौश, तौबतुल नस्व और इब्नुल वक्त इनके मशहूर नावल हैं। इन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में यहाँ तारुफ दिया गया है, जो कि पहले नावल निगार हैं और जो कि डिप्टी कलेक्टर, उन्हें गवर्नर ने खुश होकर बना दिया था। उन्होंने हिंदुस्तानी कानून का तर्जुमा किया था और इन्होंने कुरान का भी तर्जुमा किया है। तो पहला ख़त डिप्टी नज़ीर अहमद का ख़त है जो नवाब सैयद अली हसन खान बहादुर के नाम लिखा गया है। जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। आपको शायद मालूम है कि मैंने बड़ी मेहनत से कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा किया है। मुझको इसके लिए 3 बरस मेहनत शाखा उठानी पड़ी थी और मौजूदा तराजिम व तफासिर और अहादीस से मुताबिक करने के लिए मौलवियों का स्टाफ रखना पड़ा है। तब कहीं जाकर यह तर्जुमा मेरे नज़दीक बामुहारा, सलीस और मुस्तनद और मौजूदा तराजुम से बहुत बेहतर हुआ है। आप पहले आप दिखाकर अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लीजिए कि आया वाकई में ये तर्जुमा मौजूदा तराजुम से बेहतर है या नहीं। आपके नज़दीक बेहतर साबित हो तो आप इसकी सरपरस्ती कीजिए, क्योंकि इसकी इशाअत में मदद देना गोया अगराज़े रसालत की तकमील करना है। बल्कि अगर आप कर सके तो इस तर्जुमे की कैफियत को सरकार के गोश गुजार करें और इनसे सरपरस्ती की तहरीक फरमाएं। तर्जुमे के हजम और सवाद ख़त और छापे से आपको मालूम हो जाएगा कि कीमत जो करार दी गई है इसमें कोई ज़ाती मफाद मुज़म्मन नहीं है। मेरिट में आपसे तफसीली मुलाकात न होने का अफसोस बाकी रह गया। तर्जुमा हदियतन आपकी खिदमत में रवाना किया गया है। 8 जनवरी सन 1897, फ़ख्त खाकिसार नज़ीर अहमद। इस ख़त में जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने ख़त नवाब सैयद अली हुसैन के नाम लिखा है, इसमें बताएं कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया है, इसके लिए उन्होंने जो बहुत मेहनत की है और उसके तराजुम और तफासिर और अहादीस से मुताबिक करने के लिए मौलवियों का इन्होंने एक स्टाफ रखा हुआ था। इसी के साथ वो चाहते थे कि ये जो तर्जुमा है वो मौजूदा तराजुम से बेहतर हो, और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर सैयद अली हसन खान बहादुर को अपना ये तर्जुमा किया हुआ बतौर तोहफ़ा भेजा है, ताकि वो इसकी अच्छी तरह से इसे देखकर वाकई में ये बेहतर साबित हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए उनके पास भेज दिया था। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि तर्जुमे के लिए जो उन्होंने उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और छापा था जिस तरह से उन्होंने, और उसकी जो कीमत उन्होंने उसको करार दी है, वो उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि उस किताब पर, उस पर जो तर्जुमा उन्होंने किया है
उसी के हिसाब से लगाई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आखिर में बताया है कि ये उनकी जो मेरिट में मुलाकात तफसीली ना होने का उन्होंने यहाँ पर अफसोस बताया है। देखते हैं नीचे का अकबर इलाहाबादी का ख़त जो है वो मौलवी बशरुद्दीन साहब इब्ने डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम। जनाब एडिटर साहब, जनाब मौलवी नज़ीर अहमद साहब दहलवी ने कुरान मजीद का जो मुहावरा उर्दू तर्जुमा शाया किया है वह दर हकीकत निहायत उम्दा बल्कि लाजवाब है। इससे बेहतर खिदमत इस्लाम की इस ज़माने में जहन में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला मौलवी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इनके इल्म व काबिलियत से कौम को बहुत फ़ायदा पहुँचा और बहुत फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है। बाज़ मकामात पर मुझको शुबा पैदा हुआ, या तो मेरा शुबा बेजा है या फिर ऐसा होना कुछ बैद नहीं, क्योंकि बग़ैर इल्म की रोशनी के महज अक़ल व क़यास को इस मंजिल में कहाँ तक रसाई हो सकती है, या फिर वाक़ई तर्जुमे में कुछ गलती हो गई। ऐसा होना भी कुछ बैद नहीं, क्योंकि मौलवी साहब एक मददगार और बुजुर्गवार भी थे। शायद किसी ने गलती की और नज़र षानी में इस पर निगाह ना पड़ी। इतने बड़े अज़ीमुश्शान क़ानून फ़ितरत के तर्जुमे अगर कहीं दो चार लफ्ज़ों पर नज़र ना पड़ी तो कोई ताजुब नहीं। अब मैं एक शुबा बयान करता हूँ। सूरह वलतैन का तर्जुमा हस्ब ज़ैल किया गया है। हमने इंसान को बेहतर से बेहतर साख्त का पैदा किया, फिर हम इसको बूढ़ा करके कमतर से कमतर मखलूक के दर्जे में लौटा लाएँ। ब्रैकेट में जो अल्फाज तोज़ी के लिए बढ़ाए गए हैं इसकी सेहत में मुझे कुछ शुबा है। दरहक़ीक़त ये तर्जुमा गलत नहीं है, मायने में शायद गलती हुई। अगर मेरा ख्याल सही तस्लीम किया जाए तो आइंदा एडिशन में इसकी इस्लाह चाहिए। यहाँ पर इन्होंने अपने ख़त में जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम लिखा है, इसमें उन्होंने पहले शुरू डिप्टी नज़ीर अहमद ने जिस तरह से कुरान का तर्जुमा किया है उसकी तारीफ़ करते हुए उसके बारे में उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा है। लेकिन उन्हें एक जगह पर उन्हें एक शुबा पैदा हुआ है कि शायद यहाँ पर एक तर्जुमे में थोड़ा सी जो तर्जुमा जो किया है उसके मायने थोड़े से गलत हैं, गलती से हो चुके होंगे। इसीलिए उन्होंने उसे इस्लाह करने के लिए इन्हें यहाँ पर एक अपना ख्याल रखा है कि हमने इंसान को बेहतर से बेहतर साख्त का पैदा किया है, फिर हम इसको बूढ़ा करके कमतर से कमतर करके मखलूक दर्जे में लौटाएंगे। इसका तर्जुमा उन्होंने यहाँ पर थोड़ा मायने का गलत मायने में कोई गलती हुई है इस तरह से बताया है। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा ख्याल सही हो तो आप इसे आइंदा एडिशन में इसकी इस्लाह कर दें। यहाँ मानी इशारत दिए गए हैं कि मेहनत शाखा यानी कड़ी मेहनत, तराजुम तर्जुमे की जमा, तफासिर तफसीर की जमा, अहादीस हदीस की जमा, अक़राज़ रिसालत पैगम्बराना काम के मक़ासिद मुराद तर्जुमे के ज़रिए कुरान की तालीमात को आम करना है। गोश गुजार करना, सुनना, किसी बात को पहचानना। हजम यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, साइज़, सवाद ख़त, किताबत की रोशनाई। मफाद यानी कि फ़ायदा, मज़म्मत, छुपा हुआ। हदियतन यानी तोहफ़े के तौर पर, जज़ाए खैर, अच्छा बदला, बेजा, नामुनासिब और दीगर दूसरे, बैद, दूर, नामुमकिन, रसाई, पहुँच, फिल वाक़या, वाक़ई, साख्त, बनावट, तवज़ीह, वज़ाहत, अज़्ज़ से। यहाँ पर ये हमारा आखिरी सबक था जो कि यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। और यहाँ इसी के साथ 7वीं जमात उर्दू के तमाम तमाम असबाक़ यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगली जमात की वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।